दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हम इस समय नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024 जो 20 जनवरी को पेपर हुआ था उसके लेकर लगातार बातें कर रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम का हम लगातार जवाब दे रहे हैं और साथ में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवोदय का जो पेपर होता है इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों, किस टाइप से आपका सिलेक्शन होता है आज मैं बताऊंगा कि नवोदय में कोई कट ऑफ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्यों नवोदय कट ऑफ नहीं देता भाई? नवोदय क्यों नहीं हमारा नंबर बताता है? इस पे हम बहुत अच्छी बात करेंगे आपसे। लेकिन उसके पहले मेरे जो प्यारे आप वीडियो हमारे देखने वाले, आप हमारे दर्शकगण या आप हमारे जो हमारे इस YouTube परिवार के लोग हैं, आपके प्रॉब्लम का जवाब हम दे लेते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जो है पहले उसका जवाब हम देखते हैं। जितना हम समझ पाते हैं उसका जवाब आपको देते हैं। दोस्तों, आइए आपकी एक एक प्रॉब्लम क्या है थोड़ा सा देखते हैं। प्रॉब्लम में आपसे लगातार आपके प्रॉब्लम आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, उस कमेंटों के जवाब में हम देखते हैं। एक कमेंट आया हुआ है कि यूडाइस पेन क्या है। मैंने कल ही बता दिया यूडाइस पेन। यूडाइस का मतलब होता है एक ऐसी आपका ऐप से जहां पर आपके सारा विवरण मिल जाते हैं हमको। मतलब जो भी सरकारी कोई भी आदमी आपका सारा विवरण लेना चाहे वहां पे कि आप कहां पढ़ते हैं, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, आपके माता पिता का आधार कार्ड नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारा डॉक्यूमेंट वहां से मिल जाता है। पेन का मतलब एक नंबर आपको अलॉट किया जाता है, पर्सनल एजुकेशन नंबर, जो कि आपकी शिक्षा लेते हैं तो वो आपके लिए केवल एक बार अलॉट होगा और एक यूनिक नंबर होता है आपका। हम समझ गए कि ये बात आप समझ पाए। आगे चलते हैं। एक और प्रश्न आपका है कि एक मिनट, बिहार के अररिया में नवोदय कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर द्वारा परीक्षा में कुछ विशेष बच्चों को चीटिंग करवाया गया है। क्या यही मेधा चयन नवोदय परीक्षा है? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया गया है। ये बिहार की बात है। वो ये बता रहे हैं कि सर अररिया में नवोदय कोचिंग सेंटर के एक डायरेक्टर द्वारा जहां पे नवोदय का पेपर हुआ वहां पर नकल कराई गई है। भाई, कैसा कोचिंग सेंटर है बचवा? एक ऐसा कोचिंग सेंटर और कैसे डायरेक्टर है जिन्हें अपने पढ़ाए गए चीजों पर भरोसा नहीं है, अपने बच्चों की मेहनत पे भरोसा नहीं है और उन्हें अभी से गलत चीजें सिखा रहे हैं। कहला है ना, जेकर सौरिये में ओझाई होखे लागल वो आगे का बढ़ी। ठीक बा ना? तो जब यह अभी से इनको नकल करवाया जा रहा है, इनको आगे बढ़ाने के गलत तरीके अपनाए जा रहे हैं, वो बच्चे कभी भी भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बबुआ, आप बिल्कुल चिंता ना करो, कभी आगे नहीं बढ़ सकते, वो फिर लौट के घर आ जाएंगे। ठीक है, आगे एक और प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे ऑलराउंड बीएस से 201 से पूछा गया है। सर, मेंटल एबिलिटी 39, मैथ 14, लैंग्वेज 16, लैंग्वेज जो है 16, क्वेश्चन सही है। जनरल रूरल से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल, यहां पे 39 क्वेश्चन इनके हैं और 14 और ये 40, मतलब आप कह सकते हैं कि यहां पे 30 और इनके 69 क्वेश्चन सही होते नजर आ रहे हैं। और ये जनरल से है, रूरल है, बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो पूरा देखिए, लास्ट में आपको पता चल जाएगा आपके इस नंबर पे आपका सिलेक्शन आप जिस जिले से हैं वहां पे होगा कि नहीं होगा। पूरा आज आपको फंडा बताऊंगा, हकीकत बताऊंगा, कट ऑफ की हकीकत क्या है। तो देखते रहिए, अभी आपको पता चलेगा। लेकिन जितने नंबर आप पाए हैं, जितना हम बताए हैं कट ऑफ, उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए। आप बिल्कुल अभी उम्मीद कर सकते हैं, निराशा बिल्कुल ना लाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और है, टॉप स्टडी से पूछा गया। सर जी, मैं यूपी के बलिया जिले से हूं, 78 क्वेश्चन सही पर कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं, प्लीज सर रिप्लाई करें। 78 क्वेश्चन सही है हे बचवा, 78 क्वेश्चन सही यार, 80 में 78 एक्सलेंट होगा आपका। पिछले सालों में मत जाइए, पिछले साल 8 में पढ़ने वाला बच्चा 5 का पेपर दे रहा था, हो जा रहा था सिलेक्शन, अब नहीं होगा। बताया ना अभी यूडाइस और पेन,
इसके द्वारा वो पकड़ लिया जाएगा। कहीं पढ़ रहा है वो 5 में और कहीं पढ़ रहा है वो 8 में ना, ये नहीं चलेगा, समझ रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा, पकड़ लिया जाएगा। और ध्यान दीजिए, पहले लोग नहीं ध्यान देते थे कि ये बच्चा ज्यादा उम्र का 5 में आ गया है 6 में पढ़ने के लिए, लेकिन अब ध्यान दिया जा रहा है इसका, क्योंकि सरकार ने खुद नियम पैदा कर दिया ना। जब नियम हो जाता है तो लोग ध्यान देते हैं और शिकायत करने वाले भी बहुत सारे पहुंच जाते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 78 क्वेश्चन पे आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, बिल्कुल आपका होगा। और बहुत मेधावी छात्र हैं, मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे ही मेहनत आप करते रहे। आगे एक और प्रश्न है, धनराज मीना करके यहाँ पे है @ धनराज मीना करके। सर मेरे मेंटल में 39 क्वेश्चन राइट है, बहुत अच्छा, और मैथ में 9 क्वेश्चन, हिंदी में 13 क्वेश्चन राइट है। मैं ग्रामीण से हूँ, ST में हूँ। बाबू आप ST से हो, ये बात ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आपने नहीं किए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी गलती आपने क्या किया है कि मैथ में केवल 9 क्वेश्चन सही है, क्योंकि बॉर्डर पे आया, 9 सही है, 9 बॉर्डर है, ठीक है, 9 क्या बॉर्डर है, 9 जो है आपका बॉर्डर है, बॉर्डर, ध्यान दीजिएगा। और बिल्कुल बॉर्डर पे हैं आप, ST से हैं, रूरल हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बट बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। 9 नंबर पाए हुए हैं, 10 नंबर आपके रहेंगे प्यारे, तो आप पास माने जाते हैं। हालांकि 9 पे भी हो जाता है, 9 से कम नहीं होना चाहिए, 9 नंबर पाके भी हो जाता है, बट 10 नंबर अगर होता मैथ में तो बिल्कुल चांसेस थे कि मेरिट अगर नीचे जाती तो आपके हो जाते। कुछ कंडीशनें होती हैं जहां के बाद आपके सिलेक्शन में दिक्कत होती है, क्योंकि आपको 40% नंबर तो पाने ही पाने हैं। 25 क्वेश्चन आपका होता है यहाँ पे, और 25 में क्या है प्यारे, 40 अगर 25 नंबर का आपका होता है ना, तो 25 में अगर 40% की बात हम करें तो आप देखेंगे 25 चौक को 100, अगर 4 से काटेंगे तो 10। नंबर के लेवल पे 10 है प्यारे, लेकिन क्वेश्चन के लेवल पे देखें तो 20 क्वेश्चन होते हैं, इसके 40% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 20 25 100, 5 बट्टे 40, मैं वही कह रहा हूं, आप बॉर्डर पे हैं बिल्कुल। अगर 8 क्वेश्चन तक आपके सही होते हैं तो कॉपी आपकी चेक की जाएगी, वरना कॉपी ही नहीं चेक करेंगे, क्योंकि आपने कट ऑफ की क्राइटेरिया को ही नहीं पार किया है। तो आप बिल्कुल क्राइटेरिया पे हैं, मैं कह रहा हूं 9 नंबर है, तो अगर चांसेस बनते हैं तो हो सकते हैं सिलेक्शन, लेकिन नंबर कुछ ज्यादा ही कम आपके हैं, क्योंकि मैथ में भी 13 ही क्वेश्चन आपके राइट हो पाए हैं। तो अगर मैं देखूं 39 और 40, 48 और 58, 3 आपके 61 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं वही है कि आप अभी आज की वीडियो देखिए लास्ट तक, आपको पता चल जाएगा। मैं क्योंकि अच्छी चीजें बताने वाला हूं अभी आज की वीडियो में लास्ट में आपको, कि कम नंबर आपका है फिर भी सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, कैसे बनते हैं, सारी चीजें बताएंगे हम। आगे ये बात करते हैं। सर मैं उड़ीसा से हूं, मेरा 100 में 82.25% है, होगा या नहीं होगा? आपने ये नहीं बताया आप गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, ग्रामीण हैं, क्या है, बट ठीक है, 82 नंबर कम नहीं होता है, कम नहीं होता है। अगर पहले जैसा वहां पे आपके यहां मामला नहीं है, अगर रिवाइज बच्चे नहीं लिए जाते हैं, और तो बिल्कुल अभी बहुत अच्छे नंबर है, आपकी उम्मीद की जा सकती है कि होगा। गुड इंफॉर्मेशन सर, अरे थैंक यू सर, थैंक यू। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो धन्यवाद। आगे है अमन चौधरी का ये सवाल है, सर मेरा 76 क्वेश्चन सही है, 95% ओबीसी, रूरल, बॉय, उत्तर प्रदेश, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? मेरे जिले में, सॉरी यहां पे एक मिनट, हाँ यहां पे इन्होंने पूछा कि मेरे जिले में 5034 फॉर्म पड़े हैं और 3002 बच्चों ने एग्जाम दिया। अरे बहुत ज्यादा बच्चे थोड़ो नहीं है, 3002 बच्चों ने दिया। सबसे बड़ी बात आपके 76 क्वेश्चन सही है, 76 क्वेश्चन। भीड़ होती है ना, भीड़ होती है, और 76 लाने वाले बहुत कम होंगे, बहुत कम। और बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया, 76 80 में बहुत अच्छा नंबर है ना, आसान नहीं है। अगर मैं आगे चलूं तो राजीव यादव जी का है कि सर रूरल बॉय क्लास 6 जनरल आई हैंडीकैप 73 क्वेश्चन। जी बिल्कुल, आपको तो रिजर्वेशन भी मिलेगा, हैंडीकैप का भी फायदा आप पाएंगे, बिल्कुल आपका होना चाहिए और होगा।
मत घबराइए, थोड़ा जनरल से है, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ग्रामीण है तो वहां पे चांसेस बिल्कुल बनते हैं। सर मेरा 85 प्लस मार्क्स है जनरल रूरल बॉय से, उत्तर प्रदेश बरेली हो जाएगा क्या? देखिए, होने ना होने का निश्चित तो मैं नहीं करने वाला हूं, क्योंकि आज की वीडियो लास्ट तक देखिए ना, मैं क्लियर कर रहा हूं कि आप बहुत सारे लोग खुश होंगे और बहुत सारे लोग को थोड़ी बहुत नाराजगी होगी। नहीं, ये क्या मामला है नवोदय का? जी अभी बताता हूं। 85 प्लस नंबर है, बिल्कुल चांसेस है, मैंने पहले ही बोल दिया। 64 प्लस नंबर भी अगर आपके हैं तो आप चांसेस रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब 64 प्लस क्वेश्चन राइट है, तो 85 नंबर है तो बिल्कुल चांसेस हैं, अभी आपके चांसेस पूरे बने हुए हैं। यूडाइस पेन का मतलब क्या है सर? बिल्कुल यूडाइस पर हमारे बच्चे जो होते हैं, इन सारे लोगों का आप जहां पे पढ़ते होंगे तो आप अपने सर से पूछेंगे तो बताएंगे, यूडाइस पे आपके सारे डाटा होते हैं। डाटा मींस आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब आधार कार्ड आपका जो ये आपके माता पिता जी का आधार कार्ड, आपके सारी जानकारियां की आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने कब एडमिशन लिया था, है ना, ये सारी जानकारियां उस पर होती है। आगे है सर मैं एससी कैटेगरी मैं हूं, 77% नंबर है, औरैया डिस्ट्रिक्ट से हूं, यूपी से, तो होगा क्या होगा? जी बिल्कुल 77% है, उम्मीद करिए अभी, और चूंकि आप एससी कैटेगरी से तो उसका रिजर्वेशन का फायदा भी मिलेगा, तो उम्मीद अभी भी आपकी है कायम। सर मेरा 72.5 है, रूरल है, गांव से हूं, एमपी एसटी क्या मेरा? जी एसटी से है, आपको भी कैटेगरी का फायदा मिलेगा, तो बिल्कुल चांसेस हैं। आगे है, अगर ओबीसी से फॉर्म फिल है और सिलेक्शन के टाइम ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, दे पा रहे हैं, तो क्या जनरल में एडमिशन हो सकता है? नहीं भाई, ओबीसी सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे तो फिर सिलेक्शन आपका नहीं होगा, जनरल में जाने की कोशिश नहीं। यहां पे सीटें निर्धारित हैं और अपनी कैटेगरी में ही अपने ही सीट पे आप होंगे, कोई जनरल का सीट नहीं लेगा, कोई लड़की का सीट नहीं ले सकता, कोई लड़का का सीट नहीं ले सकता, इसमें ये पैतरा नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, इस चीज का बेहद ध्यान दीजिएगा। आगे के प्रश्न आपके देखते हैं। आगे जो प्रश्न पूछा गया है तो उसमें इनका था, तो आपके सर्टिफिकेट यदि है तो फायदा आपको ओबीसी का मिलेगा और आपका एडमिशन होगा। जनरल की कोई सीट आप जनरल जैसा कि जो कागजात आपके हैं वो सही होने चाहिए, मिला जुला के कहने का मतलब ये है। सर मेरा 75 नंबर बनते हैं, क्या सिलेक्शन होगा? 75 नंबर है, उम्मीद करिए, वेट कर लीजिए थोड़ा सा, क्या दिक्कत है ना। हेलो सर जी, नमस्ते सर जी, मैं पहले एक स्कूल में एडमिशन करवाया 3 क्लास में 2022 में, फिर मैंने स्कूल चेंज कर दिया, मतलब कि मैंने दूसरा स्कूल में एडमिशन करवाया 5th 2023, जो कि मेरे बेटे के एज 14 ईयर है, और सर जी अब उसका एडमिशन 6th क्लास में नहीं हो रहा है, आप क्या प्रोसीजर है प्लीज इसके बारे में बताइए। देखिए, पहली चीज की आपने एडमिशन 3 क्लास में कराया था 2022 में, अब कह रहे हैं कि 2023 में आप 5th में कैसे कराएंगे? 4 में जाएगा ना। अगर 2023 में फॉर्म 22 में उसके एडमिशन हुए थे और 5th में 2023, जो कि मेरे बेटे के एज 14 ईयर है, और अब मैं उसका एडमिशन 6 क्लास में, जी बिल्कुल दिक्कत है। आप जब से यूडाइस से ये फॉर्म भराया गया तो आपसे मार्कशीट 5 क्लास की मांगी जाएगी एडमिशन कराने के लिए ना। एडमिशन कराने के लिए जब 5 क्लास की मार्कशीट मांगी जाएगी, 5 क्लास की मार्कशीट आपके होनी चाहिए। आप डायरेक्ट एडमिशन भी करवा सकते हैं कहीं पर, वो बात ठीक है, लेकिन आपको 5 क्लास की मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी, तभी 6 क्लास में होगा। क्योंकि आप देखते हैं ना, ये प्राइमरी से मिडिल में जाते हैं तो वहां पर आपके टीसी भी कटती है, तो दिक्कत होती है। अगर आप पैतरे से चल रहे हैं तो ऐसे तो पढ़ाने के लिए बहुत है, लेकिन अब सारे सिस्टम बदल रहे हैं। जब से यूडाइस आ गया है तो सबको यूडाइस फॉर्म भरने हैं, सभी बच्चों के भरे जा रहे हैं। इसी वजह से अगर बच्चा एक जगह एडमिशन ले लिया तो दूसरे जगह एडमिशन नहीं हो पाता जब तक कि वहां से नाम नहीं कटेगा। तो कई चीजें हैं, अपने स्कूल पे थोड़ा संपर्क करिएगा, शायद वो बढ़िया से आपको समझा पाए। सर जी मैं अमेठी जिला से हूं, हमारा 70 क्वेश्चन सही है, ओबीसी है, गांव से है, मेरा हो गया 70 क्वेश्चन सही है, तो बिल्कुल उम्मीद करिए
और गांव से हैं, बिल्कुल आपको चांसेस बनते हैं। 70 प्रश्न सही होना इतना आसान नहीं है। सर जी 64 क्वेश्चन राइट है। मैं रूरल गर्ल हूं, गर्ल है तो बिल्कुल चांसेस बन सकते हैं अभी भी, लेकिन पूरी तरीके से मैं नहीं कर सकता। यही आपका 70 के आसपास होता तो बिल्कुल चांसेस थे, लेकिन अभी उम्मीद ना छोड़िए, उम्मीद बिल्कुल बना के रखिए। अभी आज की वीडियो पूरा देखिए, लास्ट तक आपको पता चलेगा। मैं लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो नवोदय के कटाप से लेकर के। मैं सौरभ कुमार, बिहार, पटना से, रूरल होता है, रूरल लिखे हैं से, लेकिन मैं 73 क्वेश्चन सही बनाया है, लेकिन मेरे रोल नंबर टीचर भरने में गलती भर दिए थे, पर व्हाइट लगाकर सही किया गया है। जी व्हाइटनर लगाना तो बिल्कुल मना किया गया है। अब सर जी कैसे सही किए और आप नाराज नहीं हुए, अपनी शिकायत करनी चाहिए, दूसरा OMR लेना चाहिए, OMR शीट। लेकिन अब देखिए भगवान भरोसे है, कॉपी चेक हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो फिर तो आपको प्रॉब्लम पता रहे पहले से ही क्या हुआ है। सर जी मेरा 65 क्वेश्चन सही है, सिलेक्शन होगा या नहीं? SC कैटेगरी रूरल, बिल्कुल चांसेस है, अभी बने रहिए। 65 क्वेश्चन सही है, SC से हैं तो चांसेस अभी है। जो स्टूडेंट CBSE स्कूल में पढ़ाता है उसका भी पैन, जी यूडाइस फार्म तो सबका भरा गया होगा। आप पता ना करिए अपने CBSE में कि मेरा यूडाइस फार्म पड़ा है या नहीं पड़ा है, सबका यूडाइस फार्म पढ़ना है। और पेन का मतलब होता है आपका पर्सनल एजुकेशन नंबर है ना, आप पढ़ते हैं तो आपको एक नंबर दिया गया है ना, तो वहां पर भी होना चाहिए। हालांकि CBSE बोर्ड से मेरा ज्यादा ताल्लुकात नहीं है तो मैं बहुत अच्छे से नहीं शायद समझ पा रहा हूं, लेकिन एक बार पूछ लीजिए, स्कूल में होना चाहिए। सर मेरा इनकम सर्टिफिकेट में कास्ट ऐड होकर बना आधार से अनुसार, जबकि प्रवेश पत्र में पापा के नाम में कास्ट नहीं है, क्या आधार में चेंज करवा, प्लीज बताइए। देखिए हालांकि ये बारीकी अभी फिलहाल नहीं दी जाएगी, लेकिन आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी तो चेंज तो करवाना पड़ेगा। आप सबको एक जैसा रखिए ना, कहीं पे ऐसा गड़बड़ मत करिए। अगर आपके नाम गड़बड़ हो गए हैं थोड़ी बहुत, पापा के नाम में अगर आपने भरने में गलती कर दिया है फॉर्म में, तो वो चल जाएंगे, लेकिन आगे चल करके जो आधार में है वही आगे आप करवाइएगा, दोनों एक जैसा होगा नहीं, आगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां पे विशेष दिक्कत नहीं होने वाली है। 92.5 हुआ है सर, होगा ना OBC ग्रामीण? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। 92.5 बहुत नंबर है सर। OBC गर्ल हूं, 71 क्वेश्चन सही है, और छत्तीसगढ़ की बात कर रही है ये, तो बिल्कुल 71 क्वेश्चन बहुत नंबर होते हैं, गर्ल है तो बिल्कुल चांसेस हैं इस बार। सर यूडाइस पेन क्या है? मैंने पहले ही बता दिया। 86.25 बॉय जनरल हूं, जनरल है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। 69 क्वेश्चन है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वेट करना पड़ेगा बाबू। सर मेरा 87.5 है, OBC रूरल हूं, आपके लिए उम्मीद है। कैसे भरे जाते हैं? यूडाइस पेन क्या है? यूडाइस पेन पता करिए ना स्कूल पे, मैंने एक बार यूडाइस पेन आपको अच्छे से बता दिया, शायद आप समझ गए होंगे। सर हमने 3 क्लास में 5 क्लास कर दिया है तो उसे भरा हूं, TC कैसे ले? सर इसके बारे में बताएं। ये बात आपकी समझ में नहीं आई, कमेंट फिर करिएगा। पता नहीं क्या आपने कहना चाह रहे हैं, शायद मैं समझ नहीं पाया। बिहार भागलपुर से हैं ये, 90 मार्क्स आए हैं 6। अरे बिल्कुल होंगे भाई, 90 मार्क्स बहुत मार्क्स होते हैं बाबू, बिल्कुल होगा। मैं MP से हूं, रानी विश्वकर्मा, OBC में 80 क्वेश्चन में 63 है। जी थोड़ा सा कठिनाई है, वेट करना पड़ेगा आपको, नंबर थोड़े कम है आपके। मैं OBC से हूं, 61 क्वेश्चन है, आपके भी नंबर थोड़े कम है, वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद ना छोड़िएगा, अभी कागज अपने रखे रहिए ना, ऐसे मत भूल जाइए कि रिजल्ट आया तो मैं ध्यान ही नहीं दूं, पता चले। अभी बहुत है, अभी वेटिंग लिस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, लगे रहिएगा बस। सर मेरा 69 नंबर है, रूरल गर्ल हूं, OBC क्या हो सकता है? जी 69 है तो चांसेस हैं आपके। उड़ीसा रूरल में करे ST से 76 क्वेश्चन होगा। अरे 76 प्रश्न सही है भाई, 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर 76 नंबर है तो भी आप उम्मीद रखिए। यहाँ पे आगे प्रश्न किया गया है, हाँ सर एडमिशन हुआ था तो आधार कार्ड और फोटो लिए थे,
सरकारी स्कूल में। जी बिल्कुल, देखिए सही बात कर रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी। मैं अंकित विश्वकर्मा एमपी से रूरल 64 क्वेश्चन यदि राइट है बाबू तो थोड़ी सी आपको वेट तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा नंबर आपके कम है, पिछले सालों की अपेक्षा तो बहुत कम है, लेकिन मैं जितना अनुमान लगा रहा हूं कि इस बार बहुत सारी प्रक्रियाओं के बाद 64 नंबर ज्यादा कम नहीं है लेकिन कुछ कम लग रहे हैं, याद इंतजार कर लीजिए। सर बिहार का रिजल्ट का सबका रिजल्ट एक साथ आएगा बाबू, और मत घबराइए, सबका रिजल्ट एक साथ ही आएगा। सर मैं प्रगति मौर्य यूपी महाराजगंज ओबीसी रूरल हूं और मेरा 95 मार्क्स आया है। अरे भाई 100% 95 मार्क्स पा करके भी आप संकोच रहे, वाह क्या बात है, एक्सेलेंट है आप। आपके सिलेक्शन नहीं होंगे तो होंगे किसके, होंगे बिल्कुल, वो पहले वाला जमाना गया, ध्यान दीजिएगा। सर आई एम बृष्टि कालिटा फ्रॉम आसाम, जनरल कास्ट, 69 क्वेश्चन 86 मार्क है। देखिए आप जनरल से हैं, 69 क्वेश्चन राइट है, थोड़े से समस्या हो सकती है, लेकिन आपके यहाँ की मेरिट कैसी जाती है ये डिपेंड करता है, आप शायद बेहतर तरीके से उसको समझ पा रहे होंगे। मेरे हिसाब से मेरिट आपके यहाँ की कम जाती है तो हो जाएगा बिल्कुल, अगर कम जाती होगी तो। और किस ब्लॉक से हैं, अभी ब्लॉक का चक्कर अभी बता रहा हूं। जनरल ग्रामीण उत्तर प्रदेश औरैया जिला 90% बन रहा है, 90% बन रहा है, 100% होगा। रिजल्ट कब तक आएगा सर? और ग्रामीण से 84 नंबर पर, और जी बिल्कुल चांसेस हैं, 84 नंबर कम नहीं होते हैं और रिजल्ट बहुत जल्दी। आप ऐसे ही बातें करते रहिए, देखिए बातें करते करते 2-4 दिन के अंदर ही आपके रिजल्ट पहुंच रहे हैं आप तक। सर मेरा 83.75% है, एससी रूरल मेरा सिलेक्शन होगा क्या? जी बिल्कुल 80 से हैं और 83.5 है, तो बिल्कुल कट ऑफ में आ रहे हैं जैसा मैंने बताया था। और आज आपको पता चलेगा, कोई कट ऑफ होता नहीं है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि नंबर उतने अच्छे नहीं है, फिर भी ठीक है ना। यू डैश फार्म क्या होता है बता दिया है। सर रीजनिंग में 38 क्वेश्चन है और मैथ में 14 और इसमें 18, तो 38 और 14 बाबू अगर हम कर दें तो ये हो जाएंगे आपके 52 और 18 हम कर देंगे तो ये आपके हो जा रहे हैं 70। ठीक है, 70 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो कम नहीं है, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं आप। 69 क्वेश्चन सही है सर, ओबीसी गर्ल्स हूँ, बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा। 69 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, कम नहीं है। ठीक है सर, एससी बॉय अर्बन 85 मार्क्स महाराष्ट्र प्लीज। जी 85 मार्क्स हैं, एससी से हैं, उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं। 77 आंसर करेक्ट है, अरे 77 आंसर मतलब 77 क्वेश्चन सही हैं, सिलेक्शन कंफर्म समझिए भैया। आई एम अनुष्का यादव ओबीसी से हूं, झारखंड ढुमका 73 सही है बिटिया, बिल्कुल कंफर्म होगा आपका एडमिशन, बिल्कुल चिंता ना करो। सच में चंडीगढ़ से हूं, मेरा 96 मार्क में जनरल हूं। अरे भाई 96 है, हो जाएगा, जनरल होंगे तो भी हो जाएगा, 100% होगा। बच्चे के नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनाया या है, होगा जी। बच्चे के नाम से तो नहीं बनता है, पिताजी के नाम से बनता है, लेकिन बच्चे के नाम से भी बनवा देते हैं लोग, पिताजी के नाम वाला भी और बच्चे के नाम वाला दोनों ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई एम गर्ल फ्रॉम ओबीसी एनसीएल रूरल फ्रॉम भोजपुर बिहार, 63 क्वेश्चन राइट है, 80 में 83 है, भी चांस है, बिल्कुल चांस है, उम्मीद करिए आप। मैं ग्रामीण परिवेश से ओबीसी गर्ल हूं, मेरा 90% सही है, तो बिल्कुल होगा बिटिया, बिल्कुल बिल्कुल होगा, आप उम्मीद करिए। ऐसे ही करके आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं जिनके जवाब आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं ग्रामीण से हूं, 87 है, बिल्कुल चांसेस हैं। तो जो स्टूडेंट ओबीसी से है बट हाई मेरिट में आकर जनरल में, नहीं, यहाँ हाई मेरिट होकर जनरल में आप नहीं जाएंगे, अपने ही सीट पे आप होंगे, बट अपनी जो आपकी कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन दिया गया उसके हिसाब से ही रहेंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है सर,
और बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो भी रहे उनके जवाब हम जितना दे पाए आपको दिए। अब आज की जानकारी आप समझिए, आज का जो ये वीडियो बनाने का पर्पज जो था, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई लेकिन आप धैर्य से रुके रहिए, आप असली फंडा आज का समझ पाएंगे। देखिए, हम पहली चीज ये कहना चाह रहे हैं कि नवोदय में कोई कट ऑफ जारी नहीं होता है। मैं भी आपको कट ऑफ दिया हूं, मैं भी रोज कट ऑफ की बात कर रहा हूं, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन मेरे कट ऑफ देने, बताने और समझाने का बस इतना मतलब है कि पिछले साल में हमारे बच्चे या हमारे संपर्क के जो बच्चे हैं जिस नंबर पे हो पाए हैं उसी के अनुसार एक कट ऑफ आपको, एक आइडिया आपको दिया जा रहा है, कट ऑफ दिया जा रहा है कि इतना नंबर अगर आपके होते हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नवोदय कोई कट ऑफ नहीं देता है। आखिर नवोदय कोई कट ऑफ देता क्यों नहीं है? बात यह है ना, नवोदय कोई कट ऑफ नहीं देता, रिजल्ट आने के बाद आपका कोई नंबर नहीं बताता। जिन बच्चों का हुआ है ना तो उनका बताता, जिन बच्चों का नहीं हुआ है ना तो उनका बताता है, किसी का नहीं बताता। क्यों नहीं बताता, इसको समझने की कोशिश करिए। आप जरा सोचिए, आपके जिले वाइज आपके सिलेक्शन होते हैं ना। अब तो क्लियर कर दिया है कि इस जिले का बच्चा केवल इसी जिले में फॉर्म डाल सकते हैं, इससे आपको क्लियरिटी आ गई। अब होता क्या है आपके जिले में होता क्या है, आपके जिले में बहुत सारे ब्लॉक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। कोई कहता है कि नहीं ब्लॉक स्तर पे नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। कटनी छटनी जब वहां होती है ना तो सारी चीजें होती हैं, कैसे कैसे होती है थोड़ा ध्यान दीजिए, कोशिश है। यहां पर हम कहते हैं कि कोई बच्चा, देखिए कोई बच्चा आपका मान लीजिए 68 क्वेश्चन की बात यहां पे कर रहा हूं, 68 क्वेश्चन सही करता है, कोई बच्चा 78 क्वेश्चन सही करता है, कोई बच्चा 65 करता है, कोई बच्चा 70 72 क्वेश्चन सही करता है। ऐसे करके कोई बच्चे एक ही जिला में अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। अब ऐसे ऐसे नंबर पा गए, ठीक है, क्यों नहीं जारी करता? ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मान लीजिए 65 नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन होता, 78 नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, पहुंच गया कोर्ट, पहुंच गया कहीं शिकायत लेके, भाई मेरा नहीं हुआ, मुझसे कम नंबर है, फिर इसका जवाब कहां से देगा नवोदय? लेकिन नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का पर्पज ये है। अब आपको हम बताएं कि हम जो बात कर रहे हैं कि ब्लॉक वाइज एडमिशन होते हैं, मतलब ब्लॉक जो होते हैं, हर ब्लॉक जो आपके जिले में ब्लॉक बने हुए, हर ब्लॉक से बच्चों को लेना जरूरी होता है। हर ब्लॉक से बच्चों को लेना जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर ब्लॉक से संख्या समान ली जाए, लेकिन लेना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक है। ए ब्लॉक में मान लीजिए किसी लड़के ने सबसे ज्यादा नंबर जो पाया 68 पाया है, या 68 क्वेश्चन सही किया है। बी ब्लॉक वाला 78 क्वेश्चन सही करता है, ये 65 क्वेश्चन, ये 72 क्वेश्चन। नवोदय का मतलब होता है वो अपने जिले के बिल्कुल अव्वल बच्चों को लेता है। जो नंबर 1 वाले बच्चे होते हैं ऊपर से 80 बच्चों को लेना है उसको। लेकिन उसको यह भी ध्यान देना है कि हम किन बच्चों को ले रहे हैं, मतलब वो किस ब्लॉक से आते हैं, मतलब ब्लॉक बना हुआ अलग अलग। तो जैसे मान लीजिए ए ब्लॉक में 68 नंबर है, यहां पे 78 नंबर वाले, और 78 नंबर वाले बच्चे ही बहुत सारे आ गए। तो ऐसा नहीं कि सब यही बी ब्लॉक के बच्चों को सिलेक्शन कर लेगा, नहीं, इस ब्लॉक के भी जो अव्वल बच्चे होंगे, ऊपर वाले बच्चे होंगे, 68 नंबर वाले बच्चे होंगे, उनको जरूर लेगा वो। 2 3 4 ही ले, लेकिन लेगा जरूर, ध्यान दीजिएगा। इसी वजह से यहां का 78 नंबर का बच्चा हो रहा है और यहां का 68 नंबर का बच्चा हो रहा है, फिर समानता कहां है? समानता नहीं है ना। फिर इसको लेकर के आप नवोदय से सवाल करेंगे तो नवोदय उसमें उलझ जाएगा, फिर एडमिशन में प्रॉब्लम होने लगेगी ना। तो इसी वजह से यही एक कारण है जिसकी वजह से नवोदय अपना कट ऑफ नहीं देता। अब ध्यान दीजिए, अब कोई ब्लॉक आपका, मैंने देखा ना 4 ही ब्लॉक की बात की, 4 ही ब्लॉक में आपको कितना अंतर समझ में आ रहा है। यहां से भी बच्चा होगा, ये कहीं होगा, लेकिन होगा जरूर 65 नंबर पाके भी होगा वो, क्योंकि हर ब्लॉक से जब उनको लेने हैं तो अव्वल बच्चों को थोड़ा कम लेंगे। भाई यहां से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, ज्यादा नंबर आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बहुत नाइंसाफी, इसीलिए इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है कि कम नंबर पाके भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, जैसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं 64 क्वेश्चन सही है सर, 62 क्वेश्चन। मैं इसी से कह रहा हूं कि 64 62 वाले भी सिलेक्शन हो जाएगा ना। तो आप उम्मीद थोड़ा सा रखिए कि कोई ठीक नहीं है, बस आपके यहां मेरिट कैसी जाती है, कितने बच्चों ने दिया है, किस ब्लॉक में कैसे बच्चे हैं। तो ब्लॉक का मेरा मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि किसी ब्लॉक में 50 नंबर पाया और वो बच्चे, नहीं, इतना भी नवोदय नीचे नहीं जाएगा, लेकिन एक स्तर से उनका है कि हर ब्लॉक के बच्चों को लेना है। तो होंगे ब्लॉक में 1 ही 2 बच्चे मिलेंगे, लेकिन उनको मिलेंगे, अच्छे बच्चे भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये कंडीशन हो गई, इस वजह से वो नहीं जारी करते। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं,
यहां पे रिजर्वेशन होता है गर्ल और बॉय का ना, गर्ल और किसका होता है, बॉय का रिजर्वेशन होता है। अब मान लीजिए गर्ल की लगभग 28 सीटें होती हैं और इनकी लगभग कितनी 52 सीटें होती हैं, यही ना, यही गर्ल की 28 और इनकी 52 सीटें लगभग होती है, 26 के आसपास आएगा, ये मान लीजिए 54 के आसपास जाएगा, लेकिन ये शायद क्राइटेरिया है उनकी। तो अब देखिए अब क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों लड़कों का सीट लेगी, लड़के लड़कियों का, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको 28 लड़कियों का करना है वहां पे। अब 28 लड़कियों का करना, अगर 28 लड़कियों में इस मान लीजिए ब्लॉक में जो नंबर आए हुए हैं उसके कैटेगरी से देखा जाए तो उनको और मेरिट नीचे करनी होगी। तो लड़कियों में हो सकता है बहुत नीचे और मेरिट चली जाए। 28 लड़कियां मान लीजिए कम संख्या में फॉर्म भरती हैं, ये भी है। अगर कम संख्या में भरी हैं और 28 नहीं पूरा, उनको पूरा करना है, 28 लड़कियों में से ही लेना है 28 तो ध्यान दीजिए, क्योंकि जब वो नवोदय में पढ़ने जाएंगे तो ये उनके बनते हैं ना 40-40 का ग्रुप का 2 सेक्शन बनता है, 40-40 ग्रुप का, उसमें से मान लीजिए 14 ठो ये और यहां से 26 ठो ये, ऐसे 40 ले लेंगे और 14, 26, 41 ले लेंगे। तो वहां पे आपका सिलेक्शन बना के अलग अलग ग्रुप बना के 2 ठो पढ़ाया जाता है 40-40 बच्चों का। तो यहां पे 28 लड़कियों का होना बहुत जरूरी है। तो 28 लड़कियों में से ही लिया जाएगा और ये 52 लड़कों में से ही पूरे किए जाएंगे। तो ये हुई उम्मीद की जाती है कि लड़कियों के मेरिट, तो लड़कियों को फॉर्म कम पड़ते हैं तो लड़कियों की मेरिट थोड़ी कम जाती है ना, तो कम जा सकती है। तो लड़कियों कम नंबर पाके भी उनका सिलेक्शन हो सकता है, और SC से हो, ST से हो तो उनको रिजर्वेशन का फायदा भी मिलता है। तो ये सब कुछ बातें हैं जिनकी वजह से नवोदय अपना कट ऑफ नहीं जारी करता है। कट ऑफ तो हम बनाते हैं, हम बता देते हैं आपको कि नहीं भाई ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कोई कट ऑफ नवोदय के द्वारा नहीं दिया जाता है। और नवोदय में मैं आपको बता दूं, बहुत कम नंबर पाके भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बहुत ज्यादा नंबर पाके भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये भी है कि नवोदय में अगर समान नंबर 2 लोग पा गए तो क्या होगा, तो ग्रामीण वाले बच्चे का सिलेक्शन होता है और शहरी वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि ग्रामीण शहरी लगभग ग्रामीण के बच्चे ही अधिकांश होते हैं, शहरी बच्चों को तो बहुत कम मौका मिलता है। हाँ, ये भी आपको पता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आप बिल्कुल ना घबराएं। आपके कम नंबर है फिर भी उम्मीद रखिए, क्योंकि इतनी सारी क्राइटेरिया है, जो पार करेगा वही इसमें हो पाएगा। तो बस पेपर निकाल लेने से काम नहीं बनेगा, हमको डॉक्यूमेंट भी उसके चाहिए, आपकी एज भी होनी चाहिए उसी लेवल की, और आप रिवाइज्ड पेपर, दोबारा पेपर नहीं दे रहे हो, ये सभी समस्याएं होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने मेन बात बताई, डायस और पेन वाला चक्कर, उसी से आपका पता चल जाएगा कि आपने रेगुलर 3, 4, 5 पढ़ा है या फिर आप कहीं आगे निकल के फिर बैक में आके किए हैं। तो बैक में अब आप काम नहीं बन सकता। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी बातें समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हुई होगी, लेकिन मैं आपको समझाने के चक्कर में थोड़ी वीडियो को लंबा कर पाया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपने कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट को लेकर के अगले दिन जरूर हाजिर होंगे। जय हिंद दोस्तों।